नमस्ते। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो स्वेटर में बिन रही थी वो बुनाई वाले स्वेटर में गले के फंदे उठाना सिखाया था। इस स्वेटर का नेक बिल्कुल रेडी है और देखिए कैसा परफेक्ट है, बिल्कुल वी और एकदम जैसे रेडीमेड स्वेटर होता है वैसा इसका गला आया है। कैसे डाला था, कैसे उठाया था और कैसे स्टिच किया ये मैं दिखाती हूँ और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे इसकी स्लीव को मैनेज किया जाएगा, कैसे सिला जाएगा ताकि इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट रेडीमेड स्वेटर की तरह से आइए चलिए देखिए, ये नेक बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। ठीक है, वी नेक का ये चोटियाँ बनाई हैं। इन चोटियों को गिन के हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी पट्टियाँ बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ से हमने चेन गिनना शुरू किया ना, ये देखिए एक, ये वाला मल्टी कलर्ड स्वेटर का पहला, ये वो फंदा है जो मैंने इससे पिछली वीडियो में सेफ्टी पिन के ऊपर उठाकर रखा हुआ था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यानी 14th सलाई पे इस नेक को बंद कर दिया गया। ठीक है, और अब आप इसकी फिनिशिंग देख लीजिए कितनी अच्छी आई हुई है। आप ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे यानी जब मैंने इसको उतारा है तो इसे स्टिच किया है, यानी निडल की हेल्प से इसको सिला है। ये मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगी कि निडल नेक में कैसे चलाते हैं ताकि इधर की पट्टी इधर से जुड़ी हुई दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा है कि ये डबल है, लेकिन बेसिकली ये डबल नहीं है, केवल इस वाले हिस्से में, इस वाले पार्ट में इसको एक फंदे को दूसरे फंदे पे सिल दिया गया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए फंदा जा रहा है सिला हुआ, यानी यहाँ का जो ये फंदा है ये इसके डायगनली इसके बगल वाले फंदे पे सिला हुआ है। ये सिलने की एक टेक्निक होती है, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी देखिए कितना बढ़िया रेडीमेड स्वेटर तैयार हो गया। इस स्वेटर की जो बुनाई है उसको हम लोगों ने यहाँ पे 8 नंबर से किया था और इस स्वेटर का जो ये पोर्शन था, जो इसका बॉर्डर वाला पोर्शन था, ये देखेंगे हम लोग, इस पोर्शन को हम लोगों ने, ये वाला पार्ट, इसको 10 नंबर से बुना था। 10 नंबर से क्यों? क्योंकि ये ऊन अच्छी खासी 4 प्लाई की ऊन है और 4 प्लाई की जो ऊन है ये अच्छी खासी थिक है। 2 प्लाई की ऊन है, मैं शायद गलत हूँ, 2 प्लाई की ऊन है, करेक्ट। ये 2 प्लाई की ऊन है और इस 2 प्लाई की ऊन की मोटाई अच्छी खासी है, इसलिए इसका ये बॉर्डर वाला हिस्सा मैंने 10 नंबर की सिलाई से बुना था। 10 नंबर की सिलाई से ही मैंने गला भी बुना, ये बुन दिया, बन के बिल्कुल रेडी है। जब मैं ये फंदे उठा रही थी तो मैंने आपको फंदे उठाना तो सिखाया था और ये बोला था कि जब हम इसको बंद करेंगे ना गले को, तो इसमें कम से कम 100 या 110 के आसपास फंदा होना चाहिए ताकि सर बड़ी आसानी से घुस जाए। क्या करेंगे, देखिए कितना स्ट्रेचेबल है, बड़े आसानी से एक जेंट्स का सर जो है, सिर इसके अंदर से जा सकता है। ठीक है, कब पूरा बनने के बाद मैं आपको इसका पूरा फिनिशिंग टच देकर दिखाऊंगी। अब ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने फंदों को एडजस्ट कैसे किया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब मैंने पिछली वीडियो में ये मैंने आपको बताया कि पीछे की तरफ भी कंधे को थोड़ा कर्व से घटाया गया था। इसे बैक कर लेते हैं। देखिए कंधा जो ये जो पट्टी है ना, ये अगर यहाँ पे ऐसे थोड़ा गोल नहीं घटाएंगे तो ये पट्टी जो है वो कॉलर के ऊपर चढ़ जाएगी, अच्छा लुक नहीं देती। अभी क्या होगा कि जो शर्ट पहनी होगी उसका कॉलर इसके ऊपर आ जाएगा, तो कॉलर इसके ऊपर आती है तो लुक बहुत अच्छा आता है। पीछे वाले पल्ले को ऐसा गोल सा शेप देने के लिए, ल्यूनर शेप देने के लिए ना, चंद्रमा के जैसा शेप देने के लिए कुछ नहीं किया था। एक हर सिलाई में 3 सिलाई तक 1 2 3 फंदे यहाँ घटाए थे और इस तरफ 1 2 3 फंदे यहाँ घटाए थे, यानी 6 सिलाई के अंदर अंदर 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर घटा लिए गए थे और इसलिए ऐसा आर्क बन गया। इसलिए ये बहुत, देखिए कितना खूबसूरत सा आ रहा है आपके सामने और यहाँ भी पीछे सुई से ही बंद किया गया है। इस पूरी पट्टी को बिनते समय बीच में कहीं भी कोई स्टिचिंग, कहीं कुछ भी जॉइंट नहीं लिया गया है। एक जगह धागा जोड़ा भी गया है तो उसके ऊन को अंदर ही कहीं फंसा दिया गया, जिससे ये बहुत नीट, जितना साफ होगा पहनने के बाद उसका लुक उतना ही खूबसूरत आएगा। देखिए ये कैसे पूरी पट्टी जो है वह बिल्कुल स्मूथ जा रही है। ये वो धागा है जो यहाँ पे सिलाई ऊपर की ख़त्म करके बंद किया गया। देखिए कितनी स्मूथ पट्टी जा रही है, कहीं कोई थ्रेड का जंक्शन, यहाँ पे जब यहाँ फंदे, वो पीछे जो चोटी वाला हिस्सा है वहाँ पे भी देखिए कोशिश की गई है कि कहीं पे ऐसा कोई जॉइंट ऊन का ना आए। इस अंदाजे से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। ये वही जो लास्ट में बंद किया था फंदा,
उसको लाके अंदर की तरफ नॉट लगाया, देख रहे हैं यहाँ पे तो नॉट लगाया ही, लेकिन धागे को यहाँ नहीं छोड़ा। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, जितना आप इन सब का ध्यान रखेंगे ना उतना ही नीट आपका स्वेटर आएगा। फिर उस धागे को ले जाके अंदर की तरफ नॉट लगा दिया, अब पहनते समय ये अंदर चली जाएगी। अच्छा, अब इस स्वेटर को हम लोग आस्तीन में कैसे एडजस्ट करें, है ना, आइए देखते। देखिए पहले तो हमने ये लगा लिया स्वेटर, और ये हमने स्लीव को एक तरफ से दिखा दिया, अच्छा खासा मार्जिन रखा है, दिख रहा है। अच्छा, इसलिए रखा है कि नीचे हम एक इनर पहन ले कोई इंसान और उसके बाद एक शर्ट पहन ले, तो उस कंडीशन में कहीं से भी हाथ में बीच में ये लगे नहीं। यहाँ घटाए गए हैं फंदे, कैसे घटाए गए मैं बता देती हूँ। 7 फंदे मैंने यहाँ घटाए हैं। फिर ये 7 है, अगर आप चोटी गिनेंगे तो ये जो चेन है ना उसको गिन के पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये घटे हुए। 7 के बाद ये 4, 1 2 3 4 ये घटे, फिर 2 है और फिर 1 है। इतना कर्व मैंने दे दिया है। अच्छा, अब आप जब कर्व बढ़ा दे देते हो, इतना बड़ा आर्क दिख रहा है, अगर आप कर्व बढ़ा दे देते हो, देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि आस्तीन अंत तक बनाने के लिए बहुत सारे फंदे बढ़ाने हैं। हमें ये भी नहीं करना है। अगर हम फंदे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो आस्तीन इतनी लूज़ हो जाएगी कि वो स्किन के ऊपर फिट नहीं होगी। बाहों में जो आर्म्स हैं उससे बहुत लूज़ रहेगी, बहुत लूज़ रहेगी तो गर्माहट नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या किया कि जब आस्तीनें बिन रहे थे, वैसे ही यहाँ ये 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बुना गया। यहाँ जब फंदे डाले हैं तो कैसे कोशिश की गई, कितने फंदे होने चाहिए। मैं क्या करती हूँ, जिस भी अब एक किसी फिक्स सिलाई से आप स्वेटर नहीं बिनते, कोई 10 नंबर से बिना जाता है, कोई 8 नंबर से बिना जाता है, ठीक है। तो ये 10 नंबर का बॉर्डर था, तो मैं क्या करती हूँ कि कोई भी नंबर से हम लोग स्वेटर बुन रहे हों तो मैं पहले उसको हाफ करती हूँ, ऐसे कर दिया, एक पल्ले का एक फोल्ड बना दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के फंदों को काउंट कर लिया और कोशिश करती हूँ कि उतने ही फंदों से थोड़ा सा कम फंदे उसमें रहें। देखिए आस्तीनों में ये अंदाज़ कर लिया कि ऐसे हमने फंदे डाल लिए। अब जब ये फोल्ड होगी तो हमारे काफ, ये वाले काफ तो नहीं कहना चाहिए, ये वाले पार्ट पे, रिस्ट वाले पार्ट पे, ये है ना जहाँ पे हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, वहाँ पे ये बड़ी आसानी से ऐसे करके फिट हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो ये थोड़े फंदे हैं, आप चाहें तो बिनने के बाद भी नाप के कभी 19-20 हो जाए तो खोल के सही कर सकते हैं। बट जब आप इस अंदाज से बनाएंगे कि आप एक पल्ले को ऐसे आधा मोड़ लें और आधा मोड़ने पे जो भी फंदे आ रहे हैं, फंदे गिनने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे भी हम चोटी काउंट करेंगे और चोटी को डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए स्टिच करने के बाद ऐसे आप स्ट्रेच करिए तो बीच में एक उल्टा फंदा आ रहा है। मतलब मुझे अगर ये स्वेटर के फंदे काउंट करने हो तो मैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 23 का मैं डबल कर दूंगी, यानी 20 40 और 3 46, 46 फंदे के आसपास आस्तीनों में यहाँ फंदे पड़े हुए हैं। आप काउंट करेंगे तो लगभग उतना ही आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 44 फंदा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें इस स्लीव को यहाँ पर सिलना है ना। तो अब सिलने के लिए इतना आर्क चाहिए था, एक सीधी आस्तीन घटा कर लाते तो ये इतना बड़ा आर्क देख रहे हैं आप, इसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आस्तीन को बुनते समय यहाँ तो किनारे की तरफ मैंने फंदे बढ़ाए, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये फंदा बढ़ता चला जा रहा है। ये यहाँ से बिनना शुरू किया, फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाया, फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाया, है ना, एक फंदा यहाँ बढ़ा। इवन इसलिए रखा ताकि जब सिलाई करूँ तो बिल्कुल रेडीमेड के जैसा लुक आए, ऐसा लगे कि जैसे बाज़ार से ख़रीदा गया है, अच्छा सा लगे। लेकिन जब ऑलमोस्ट रिस्ट वॉच, कहने का मतलब जैसे ये मेरी आस्तीनें हैं, तो जब यहाँ तक ये पहुँच गया, जिसका भी बना मैंने मेज़रमेंट किया, यहाँ तक पहुँच गया, यानी ऐसे करके नापा यूँ, और जब इतनी लेंथ बची रह गई, इतनी बची रह गई, रिस्ट वॉच बांधने भर की जगह बची रह गई, तब मैंने इसको उसी अंदाज में घटाना शुरू किया, है ना। जैसे इस वाले पोर्शन में, इस पल्ले में यहाँ पे 7 फंदे घटे थे, तो मैंने यहाँ पर ये 7 फंदे घटा दिए। अब इसको जब मैं फिट करूँगी तो उस आस्तीन को ऐसे फिट कर दूँगी यूँ। अब मेरा अगला पड़ाव ये होगा कि मैं आपको आस्तीन सिल के नीटली इसमें फिट करके दिखाऊं कि ये कैसा लग रहा है, पर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सिलने का तरीका ये होगा कि मैं इस आस्तीन को
पहले इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट से निकालूंगी, बहुत ध्यान से ऐसे करूंगी, यूं कैच करूंगी, ऐसे बिल्कुल इक्वल, ऐसे इक्वल करते हुए जाऊंगी। ये देखिए ऐसे यूं इक्वल करते हुए जाऊंगी और इसके बिल्कुल बीचों बीच से निडल निकालूंगी। निडल ये रही, फंसा के दिखाती हूँ, ये एकदम बीचों बीच से ये निडल निकालूंगी। ये निकाला, यानी हमने आस्तीन के आधे हिस्से से निडल निकाली। ये पहला है, तो कोशिश करेंगे कि ऊन कभी भी सिंगल ना हो। अभी देखिए एक सिंगल धागे से आया है ना, तो जाली आ जाएगी, इसलिए मैं नीचे से एक और ऊन उठा ले रही हूँ ताकि इतना खिंचाव हो कि जाली ना आए। तो इसको ऐसे उठाते हैं ताकि ऊन आधा ना आए। ये पकड़ा और ये कहीं का भी एक ऐसे ऐसे कर लिया। अभी भी शायद आधा आ रहा है। ये डबल कर दिया, ऊन डबल हो गया ताकि अब जो है जाली ना, अब ये खींचेगा तो जाली नहीं आएगी ऐसे। अब इस आधे वाले पार्ट को, इसका भी एग्जैक्टली जहाँ ये जोड़ा गया था, हाफ जोड़ा गया था, मैंने यहाँ जोड़ा गया था ये, है ना, तो इसका हाफ ऐसे कैच करेंगे। देखिए थ्रेड दिख रहा है जहाँ पे कंधे की सिलाई की गई। कंधे की सिलाई भी आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि इसको सुई से सिला गया है। मैं अपने किसी ट्यूटोरियल में आपको सुई से सिलने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे सिला जाता है। चलिए अब मैं इसको इसके इस पार्ट में इसको अंदर करते हुए, नॉट को अंदर करते हुए, यहाँ का एक वही बात है कि 2 धागे लेने हैं। कोशिश करना है कि धागे नीचे से 2 आएँ, 2 आएंगे तो पहला वाला टाँका थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ये कर लिया मैंने 2 धागे, ये करूँगी और इसके बाद यहाँ नॉट लगा दूँगी। इससे क्या होगा, किसी भी हालत में आस्तीन ऊपर और नीचे से छोटी नहीं होगी। निकल गया, मैं फिर से कोशिश करती हूँ मिडिल पार्ट से। देखिए ये इसके डबल से हमने लिया, ये डबल ये धागे के कन्फ्यूज़न में निकल गया, और ये हमने इसके यहाँ से डबल लिया, ये ऐसे लिया, और अब हम लोग इसको नॉट लगा देंगे अच्छे से। और जो धागे में गांठ लगाएंगे उसको सिलाई करते समय नीचे लेकर जाएंगे, है ना। ये आ गया, देखिए ये नॉट लग गई। बस अब इस वाले पार्ट को इस पल्ले से आधा इधर और इस वाले पार्ट को उस पल्ले से ऐसे इधर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको स्टिच करने के बाद दिखाऊंगी, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के, ताकि आप स्टिचिंग भी देख पाएँ। बाय बाय।